हाय गाइस, चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट सीन में क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को साइकिल से स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमारे साथ साथ जियो भी काफ़ी ज़्यादा सट रह जाता है। अब वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, इसीलिए दोनों को दीवार जंप करके अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर कियोनो नीचे खड़ा था और वो शियोंग को जंप करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों खुशी से वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कोच उन दोनों को देखकर कहते हैं कि ये कियोनो तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, पर यहाँ पर रोमांच कर रहा है। ये चिंदी लौंडा तो बिल्कुल प्यार में पागल हो गया है। उसके बाद हम मदर को कोई समवन के पास देखते हैं, शायद वो वहाँ पर किसी के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियोनु को देखते हैं, जो कियोनु से कहता है कि मैं तुम्हें स्टोर रूम के बाहर मिलना चाहता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने टीचर के सामने जाकर बता दिया था कि कैसे ये लोग वॉशरूम में स्मोकिंग कर रहे थे। अब हम कियोनु को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो टीम ज्वाइन करने के लिए मान गया था। तभी कोच उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि टीम ज्वाइन करने का एक रूल होता है। सबसे पहले तुम्हें हॉन्टेड हाउस के पास जाकर वापस आना होगा। कियोनु वो मानकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शियोंग को देखते हैं, जो कुछ सामान लेकर उसी हॉन्टेड हाउस के पास जा रही होती है। तभी हम अंदर और एक समवन को देखते हैं, जो एक रिचुअल कर रही थी। उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ पर शियोंग उसे देखने के बाद कहती है कि आप कौन है? क्या आप वही हो ना जिसे लोग ग्रेट आंट कहकर बुलाते हैं? जिसके बाद वो उसे देखने लगती है। तभी अचानक से वो समवन शियोंग की मास्क को उतार देती है और कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। जिसके बाद हम कियोनु को देखते हैं, जब वो यहाँ पर आ रहा था तभी उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ पर वो एक कमरे में बंद था और वहाँ पर आग लगी हुई थी। इन दोनों समवन का डांस खत्म हो गया था। तब तक कियोनु भी वहाँ पर आ जाता है और शियोंग को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। फिर कियोनु वहाँ से जाने लगता है। हमारी शियोंग भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। कियोनु जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पर जीन आ जाता है, जो उसे मारपीट शुरू कर देता है। कियोनु पहले से ही डिसर्ट हो चुका था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और वो रोने लगता है। उसे चोट भी लग जाती है। जिसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। अब हम शियोंग को देखते हैं, जो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आती है, तो उसे कुछ घोस्ट दिखते हैं। वहाँ उन आत्माओं का पीछा करती है, तो वो कियोनु की तरफ जा रही थी और कियोनु के चोट को देखकर उसके हाथ को टच कर लेती है। कियोनु उसे पूछता है कि क्या तुम सच में एक समवन हो? जिसके बाद वो वहाँ पर खड़ी होकर उन घोस्ट को वहाँ से भगाने लगती है। शियोंग कहती है, मैं तुम्हें इसी बारे में बताने वाली थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे पता चला कि तुम सोमोन से कितने ज़्यादा नफरत करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। दूसरी तरफ हम मदर को देखते हैं, जो उसी हॉन्टेड हाउस के पास रिचुअल कर रहे होते हैं, ताकि उस घोस्ट को अंदर ही कैद रखा जाए। रिचुअल ख़त्म करने के बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर शियोंग उन्हें पूरी बात बता देती है कि कैसे कियोनु को पता चल गया है कि मैं एक समवन हूँ। ये सुनने के बाद मदर उसे हौसला देती है। फिर हम कियोनु को घर में एक फोटो के साथ कुछ करते हुए देखते हैं और शियोंग की बातें याद करता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी समवन को देखते हैं, जिसके बाद मदर एक वीडियो क्लिप शियोंग को दिखाती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर थी। शियोंग बोलती है कि हाँ, मैं तो इसी लेडी के साथ डांस किया था, वहाँ पे दूसरा समवन थे। वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वीडियो क्लिप में वो समवन कह रही है कि जिसको घोस्ट दिखते हैं तो ये एक श्राप है। ये देखने के बाद शियोंग कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शियोंग को कियोनु के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। कियोनु जैसे ही बाहर आता है तो उसे देखकर वो कुछ भी नहीं कहता। जब वो दोनों स्कूल में आते हैं तभी वो दोनों बात नहीं करते। ये देखने के बाद जियो उनसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? पर वो दोनों ही कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर कियोनु कहता है
कि यह हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जियो भी कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद हम शियोंग को कुछ सोचते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वो इन दोनों को छत पर लेकर आ जाती है और जिहो को बता देती है कि कैसे कल रात कियोन को पता चल गया है कि मैं एक समन हूँ। यही रीज़न है कि वो मुझे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। मैं भी एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, इसलिए मैंने किसी को भी अपनी समन होने वाली बात नहीं बताई। जिसके बाद योन उसे पूछने लगता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तुम मेरी फ्रेंड बनना क्यों चाहती हो। ये सुनने के बाद जब वो कुछ नहीं कहती तो योनू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिहो शियोंग से कहता है कि तुमने उसे बताया क्यों नहीं, तुम्हारे पास बस 21 दिन है, तुम बस उसे बचाना चाहती हो। उसके बाद जिहो उसे बताने ही जा रहा था, तब शियोंग उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुमने उसे ऐसे बता दिया तो उससे लगेगा कि मैंने उसे दोस्ती किसी इंटेंशन की वजह से की है। नेक्स्ट सीन में हम उसी सामान को मदर के साथ देखते हैं, जो कहते हैं कि तुम जिसे ढूंढने जा रही हो वो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब हम जिहो को देखते हैं जो गियोनू के पास होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैसे जिहो ने उसे कहा था कि अब बाकी 5 दिन वो हमेशा गियोनू के साथ रहेगा। तभी शियोंग दोने के पैर में उसी छोटे बच्चे की शॉल को देखती है जो चुपचाप सो रही होती है। दोनों शियोंग को देख लेती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शियोंग कुछ भी नहीं कहती। जब वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी दोने के पास आकर कहती है कि तुमने मेरी बच्चा चुराया है। यहाँ वो उसके बालों को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगती है। वहाँ ज़्यादा शोर की वजह से बच्चे की नींद खुलने वाली थी। ये देखकर शियोंग उन दोनों के पीछे आकर सबको शांत करा देती है, पर तब तक वो बच्चा उठ चुका था। तभी शियोंग अपनी मदर की बातें याद करने लगती है, जिन्होंने उसे कहा था कि ये बच्चे की स्पिरिट ज़्यादा तो कुछ नहीं करती, पर वो रो सकती है। रोने की वजह से कियोन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब लाइब्रेरी में शियोंग उसी छोटे बच्चे की शॉल को देख रही थी और उससे सुलाने की कोशिश करके फेल हो जाती है। वो तो बस कियोन को घूरता था। शियोंग उसे बचाने के लिए आगे जाती है, जिसके बाद वो सीधा जाकर कियोन का हाथ पकड़ लेती है। तभी वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोने की वजह से कियोन का हेडेक शुरू हो जाता है, जहाँ पर शियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद हम शियोंग को दोने के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उसे पूछ रही थी कि क्या मैं स्टडी करने के लिए तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तभी वो हाँ करती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उसके घर पर देखते हैं। शियोंग को वहाँ पर एक डॉल दिखती है जो उसी बच्चे की स्पिरिट से कनेक्टेड है। यहाँ पर वो दोने से पूछने लगती है कि क्या वो डॉल में ले जा सकती हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद हम कियोन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि शियोंग कैसे उसका केयर करते टाइम कुछ मंत्रों की उच्चारण करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी शियोंग को देखते हैं, जो अपने घर पर काफ़ी परेशान होकर बैठी हुई थी। तभी उसके पास वही सोमन आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम परेशान हो। तो यहाँ पर शियोंग बताने लगती है कि मैं उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हूँ। सोमन कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारे लिए एक तिलिस्मान बना सकता हूँ। ये सुनने के बाद शियोंग कहती है कि वो तिलिस्मान बिल्कुल काम नहीं करते। सोमन कहने लगते हैं कि गलती तिलिस्मान की नहीं है, तुम्हारी पावर की है। तुम्हारी पावर अब काम नहीं कर रहा है। क्या शियोंग अब कियोन को प्रोटेक्ट दे पाएगी, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।